ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर किस काम आता है ये तो जानते हैं अच्छी तरह भारतीय, लेकिन धोखा बढ़ा दिया कि सिंदूर मांग में भर के अपनी सेना भेज दी, जबकि सेना तो सिंदूर वाला काम बहुत पहले नक्सल्स और सिखों और खालिस्तानियों और नागालैंड कहाँ करा चुकी थी। बहरहाल, लेकिन सिंदूर ने इस दफ़ा भारतीय सेना की मांग नहीं लाल की, कुछ और ही लाल हो गया। डिकोड करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फॉल ऑफ रफाल से लेके फॉल ऑफ ब्राह्मोस तक सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया इंडिया ने, जो उनका मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान था, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये नाम उन्होंने किस लिए रखा था। इनके अंदर, इंडिया के अंदर खुद भी सारे पूछ रहे थे कि इसका मतलब एक युद्ध के लिए सिंदूर भर के सेना को भेजना, ये कोई समझ नहीं आई। उसके बाद आपने देखा कि वो धोतियाँ उन्होंने कहीं, जो पीस फ्लैग थे, वाइट फ्लैग थे, कि वो धोतियाँ उतार के सुखा रहे थे, तो धोतियाँ भी उतार दी, सेना की मांग में सिंदूर भी डाल दिया। लाल करना था मांग को, लेकिन लाल हो गया पूरा हिंदुस्तान। किस तरह? वो इस तरह कि आखिरी हरबे जब अपने जहाज़ भी पिटवा लिए, जब अपने राफाल भी गिरवा दिए, जब अपने सेना की सिंदूर से सर भी लाल करवा लिए, तो उसके बाद तकरीबन तहज्जुद की नमाज के वक्त सुबह कोई 1:30-2 बजे के करीब, अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स, कल मिसाइल फायर लॉन्च किए। और कर भी कहाँ बैठे, पहले तो अपने ही मुल्क में बेचारे सिखों को निशाना बनाया अपने मिसाइलों से, जो आदमपुर के बेस से फेंके गए और अमृतसर में गिरे। एक तो खैर आदमपुर में ही गिर गया, उसमें ताब नहीं थी। और बाकी जो पाकिस्तान में टारगेट हुए, नूर खान एयर बेस रावलपिंडी और शोरकोट में, और उससे आगे भी फिर ये चले गए अफ़गान भाइयों की तरफ, कुछ अफ़गानिस्तान में जाके गिराए और ड्रोन भी भेजे। समझ नहीं आई क्या बदहवासी थी, कोई एक्सपायर हो रहा था असला जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था, लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और है। जुम्मे की शाम एक हमारे दोस्त मुल्क का सफारती मिशन पहुंचा, जो निगोशिएट करना चाह रहा था अमन के लिए। वो दोस्त मुल्क के जो वज़ीर थे या जो सफारतकार थे, वो पहले दिल्ली गए, और दिल्ली से जब इस्लामाबाद आए तो उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली तैयार है सीज़ फायर के लिए, आप भी ज़िद छोड़ें। उनको जवाब गालिबन ये मिला कि नहीं, हम ज़िद नहीं कर रहे, हमने जवाब तो देना ही है। जवाब के बाद फिर देखेंगे कि सूरत हाल क्या है, और ये जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हम पे लगाते हैं, इसकी सालसी नहीं चाहेंगे, इसकी शफाफ तहकीकात गैर जानबदार जगह से चाहेंगे, और उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं उन तहकीकात में। कुछ और आना चाहें तो करें, लेकिन तहकीकात अब हो के रहेंगी। ये न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे हमको कि वो एक दिल्ली में या मुंबई में या कहीं भी कोई विस्फोट कराएं, कोई टेरर इंसिडेंट, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और उसके बेस पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के चढ़ दौड़ें। ऐसे नहीं होगा। अब ये ट्रांसपेरेंट तहकीकात होंगी, और ये इंडस वाटर ट्रीटी जैसे भोंडे इक़दाम जो उन्होंने किए हैं, ये ऑन मेरिट उनको वापस लेने होंगे। फिर वो जो पीस ब्रोकर थे, उसके बाद वो गालिबन अनऑफिशियली दोबारा दूसरी पार्टी से रब्ता किया, लेकिन दूसरी पार्टी ने तस्लीम करते हुए बहकी हरकतें शुरू कर दी एक दफ़ा फिर। उनको पता था सुबह हमने सीज़ फायर करना है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को खबर दी गई कि बहरी बेड़ा रवाना कर दिया कराची के मुहासरे के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये खबर भी प्लांट की गई। उसके बाद मिसाइल अटैक अमृतसर में, फिर मिसाइल अटैक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में,
یہ ساری چیزیں جب کر گزرے تو پاکستان نے پھر جیسا کہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ ہم جواب دیے بغیر تو رکنے والے نہیں، پھر دیا جواب، اور وہ جو انڈین میڈیا کہتا ہے نا کرارا جواب، غالباً اس سے کرارا جواب انہوں نے زندگی میں توقع نہیں کیا ہوگا، اور نقصان ہوا اتنا کہ کم سے کم میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا 3 نسلیں انڈیا کی ان کو برداشت کرنے میں تکلیف ہوگی اس نقصان کو۔ ریپوٹیشن گئی آرمی کی، ریپوٹیشن گئی ایئر فورس کی، اور ریپوٹیشن گئی بی جے پی اور اس کے سارے نیتاؤں کی بشمول نریندر مودی کی۔